नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वर्ड पढ़ा रहा हूँ, जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका जो है रिवाइज पर्पज से, रिवीजन पर्पज से वीडियो बनेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन और जो आपका राइट आंसर उसी को पढ़ेंगे। तो आपका आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का आपदा प्रबंधन टॉपिक, इसका सेट प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है बिहार राज्य में आपदाएं हैं। तो बिहार राज्य में आपदाएं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बाढ़, सुखाड़, चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार के कुल कितनी क्षेत्र पर बाढ़ प्रवण है। ऑप्शन बी 68,800 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर डी 73%। क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग कितना है। ऑप्शन नंबर डी 10 से 20%। कुछ आपका नेक्स्ट है भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार राज्य के भीतर है। ऑप्शन सी 22.1%। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है। ऑप्शन नंबर 28 जिले बाढ़ प्रवण है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 7 है बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उच्च भूकंपीय जोन में। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। ऑप्शन नंबर बी 63%। क्वेश्चन नंबर 9 है बिहार के कितने जिले भूकंपीय जोन 5 में आता है। ऑप्शन नंबर सी 8 जिले। क्वेश्चन नंबर 10 है बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मई 2007 में। क्वेश्चन आपका 11 है बिहार में बाढ़ के कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी नदियों का बेसरपी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाद क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा और नदियों में गाद का जमाव। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार बाढ़ के प्रभावित, तो बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह। ऑप्शन नंबर डी ए बी और दोनों है। तो आपका पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और आपका जो है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया दोनों है। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ष 2019-20 में बाढ़ के कारण कितनी की क्षति हुई। ऑप्शन नंबर 16,750 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया। ऑप्शन बी 72 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 16 कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल कार्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए जारी हुआ। ऑप्शन नंबर सी 2018 में। कुछ आपका 17 नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता है। ऑप्शन बी गंडक नदी बेसिन मॉडल। क्वेश्चन 18 है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिहार की मिट्टियां। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक बिहार की मिट्टियां से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिकता विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर भांगड़ मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार के अधिकांश क्षेत्र में आच्छादित है। ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में वृद्धा वैशाली जिले के कहाँ तंबाकू की खेती होती है, जहां और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। ऑप्शन बी दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की। ऑप्शन बी दोमट, दुमटी, चिकनी, बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी में। क्वेश्चन 7 है बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन आपका 8 है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सभी जगह में, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में। क्वेश्चन आपका 9 है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी पत्थर मिट्टी नहीं पाई जाती है आपका उत्तरी गंगा मैदान में। आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आपका 10 है बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार में उत्तरी भाग पर। क्वेश्चन 11 बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता। ऑप्शन बी गंगा का उत्तरी मैदान। क्वेश्चन 12 बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। ऑप्शन डी नवादा की। कुछ आपका 13 बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी कैरल, केवाल मिट्टी। कुछ 14 बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। कुछ 15 बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। ऑप्शन बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। कुछ 16 बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन बी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। कुछ 17 ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन सी 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। कुछ 18 बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। क्वेश्चन 19 से बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 20 से बिहार के गंगा, तो बिहार के गंगा नदी के दक्षिण की एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है। ऑप्शन बी पटना, बाढ़, मोकामा, बहरिया। कुछ नंबर 21 से बिहार में लाल बलून मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी रोहतास में कैमूर के पठारी भाग में। क्वेश्चन नंबर 22 से बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र। ऑप्शन बी गंगा के दक्षिणी पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 23 से बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी कैमूर के क्षेत्र में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन बी उपरोक्त सभी है। गंगा की घाटी, कोसी और महानंदा नदी घाटी और गंडक की घाटी। क्वेश्चन आपका 25 है, बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन बी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग। क्वेश्चन 25 है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी भाबर का क्षेत्र। क्वेश्चन 27 है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहा? ऑप्शन बी पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसीम क्षेत्र में। 28 है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है? उसकी सही समूह ऑप्शन बी धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। 29 है, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल? ऑप्शन बी धान, गेहूं, गन्ना, चना। 30 है, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल? ऑप्शन बी दलहन, तिलहन, गेहूं। तो 31 है, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है? ऑप्शन डी गन्ना, धान, पटसन। तो बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल? ऑप्शन डी गन्ना, धान, पटसन। और 32 है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है? ऑप्शन डी धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा। 33 है, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है? ऑप्शन डी धान, गेहूं, गन्ना, जूट। तो बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है? ऑप्शन डी धान, गेहूं, गन्ना, जूट। क्वेश्चन 34 है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है? तो बिहार में बलथर मिट्टी की ऑप्शन मिले अरहर, ज्वार, बाजरा। 35 है, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में? ऑप्शन डी भागलपुर में। कुछ आपका 36 है, बिहार के किस जिले में अब्रक बिहार के किस जिले में अब्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन डी नवादा में। 37 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? ऑप्शन डी केवाल मिट्टी कहा जाता है। 38 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी ऑप्शन में सी खादर मिट्टी कहलाती है। तो 39 है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। और 40 है, साधारणतः बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई है? ऑप्शन बी 1500 से 3000 लीटर। कुछ आपका नेक्स्ट है 40 नंबर, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा और इसमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की मृदा? ऑप्शन बी खगड़िया जिला में। 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन बी बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, बाकी नब्बे जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी पाई जाती है। 43 बिहार के किस भाग में भांगर मिट्टी का क्षेत्र है? ऑप्शन बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। 44 बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैन पर मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण में। जब बिहार के किन निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैन पर मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट आपका बिहार की अपवाद तंत्र में नदियां। तो पहला टॉपिक है, जिसका पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? ऑप्शन डी चौसा के निकट। कुछ आपका 2 है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलता है? ऑप्शन बी फाल्गु। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी? ऑप्शन बी 425 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है? तो बड़हरिया से पश्चिम में हरोहर नदी का उद्गम स्थान नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में सी कोसी नदी है। कुछ आपका नेक्स्ट है 6 है, बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों का कौन बेमेल है? तो ऑप्शन में सी बागमती छोटा नागपुर पठार से नहीं होता है, यह गलत है। बाकी आपका कोसी हिमालय से सही है, गंडक हिमालय से सही है और बूढ़ी गंडक हिमालय से सही है, आपका तीनों सही है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां सरयू, घाघरा, महानंदा, बागमती, कमला बगान। कुछ नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 2 3 पर गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन है। क्वेश्चन में निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती? ऑप्शन सी सोन नदी। 9 है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती? ऑप्शन डी बागमती नदी नहीं मिलती है। क्वेश्चन आपका 10 है, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी? ऑप्शन बी 120 किलोमीटर। 11 है, बिहार में वर्षा होती है लगभग, ऑप्शन नंबर डी 800 से 1200 किलोमीटर प्रतिवर्ष। कुछ 12 घाघरा नदी। तो घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन में सारण नदी। 13 बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहा मिलती है? ऑप्शन बी छपरा के निकट। ऑप्शन 14 नंबर है, उत्तर बिहार के किस उच्च नदी का नाम बताया जो बिहार में सबसे पश्चिमी भाग गंगा में मिलती है? ऑप्शन बी घाघरा नदी। 15 उत्तर बिहार में उच्च नदी का नाम बताया जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है? ऑप्शन बी महानंदा नदी। 16 दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है? तो दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिमी बिहार में गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन डी सोन नदी। 17 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी चंदन नदी। 18 है, गंडक नदी जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर वाल्मीकि नगर से। ऑप्शन 19 है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है? ऑप्शन नंबर डी महानंदा नदी। तो आपका नेक्स्ट है 20 नंबर, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है? ऑप्शन नंबर कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। 21 है,
दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। कुछ आपका 22 दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर डी पलामू की चोरहा पहाड़ी। 23 है फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है, ऑप्शन नंबर मोहन नदी। 24 किऊल नदी जो खम्मर डीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी की, फल्गु की, पांचैनी की, पंजाने की और सकरी की। 25 है कर्मनासा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी चौसा के निकट। 26 है बिहार के किस जिले में ककुलत जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर सी नवादा में। 27 है बिहार में जलप्रपात का सही समूह है, ऑप्शन नंबर सी ककुलत दुर्गापति जियारकुंड और ककुलत दुर्गापति कर्मनासा नदी पर प्रपात है। 28 है बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, ऑप्शन नंबर सी जांजगीर में। 29 है आपका जब उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी में मिलकर कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है, ऑप्शन में भी सरयू गंडक बूढ़ी गंडक बागमती। तो सरयू गंडक बूढ़ी गंडक और आपका बागमती। 30 है बिहार के उत्तरी भाग, तो बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है, ऑप्शन नंबर है महानंदा कोसी बलान कमला। तो महानंदा कोसी बलान कमला, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार के दक्षिण भाग में प्रभावित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर सोन पुनपुर फल्गु सकरी। तो सोन पुनपुर फल्गु सकरी। 32 है कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी, ऑप्शन नंबर आयताकार अपवाह प्रणाली है। तो 33 है कोसी गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी खगड़िया के निकट। 34 है वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ऑप्शन नंबर कोसी। 36 है गंगा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी पटना के निकट। 36 है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी फतुहा के निकट। तो पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी फतुहा के निकट। 37 है सोन नदी बिहार में, तो सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना से पश्चिम। तो सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी पटना से पश्चिम। 38 है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ऑप्शन में छपरा के निकट। 39 है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है, ऑप्शन बी पंचाने के निकट। तो एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में, ऑप्शन नंबर सी पंचाने के। 40 है बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सप्तधारा ब्रह्मकुंड मखदुमकुंड गोमुख। बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सप्तधारा ब्रह्मकुंड मखदुमकुंड गोमुख। 41 है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत है जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही क्रम कौन सा, ऑप्शन में सीताकुंड रामेश्वर कुंड लक्ष्मण कुंड ऋषि कुंड। क्वेश्चन 42 है बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन डी मुंगेर के उत्तर में। फिर आपका 43 है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक। 44 है बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है, ऑप्शन सी घाघरा के निकट। 45 है फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, ऑप्शन बी बोधगया। 46 है बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा, ऑप्शन में कमला बागमती महानंदा। 47 है समुद्र की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, ऑप्शन में बूढ़ी गंडक। 48 है बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूरब। 49 है बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन बी मुंगेर के उत्तर में। कुछ आपका 50 है महानंदा नदी, तो महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ऑप्शन बी मनिहारी से थोड़ा पूरब। क्वेश्चन 51 है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर पश्चिम के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन में घाघरा नदी। 52 है बिहार के किस नदी को सदा नीला नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में गंडक नदी को। क्वेश्चन 53 है कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है, ऑप्शन सी जयनगर में। 54 है कमला की सहायक नदियां, ऑप्शन में डी उपरोक्त सभी सोनी ढौरी बलान। 55 है कमला किस नदी की सहायक नदी, ऑप्शन ए कोसी। 56 है फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कहीं शाखाओं में विभक्त होती है, उस जगह का नाम बताए, ऑप्शन सी बराबर के पहाड़ी के निकट। 57 है निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है, ऑप्शन सी कोसी नदी। 58 नंबर क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, ऑप्शन सी गंडक कमला बागमती। 59 है गंडक सहायक नदी, ऑप्शन बी गंगा की। 60 नंबर क्वेश्चन बिहार में कांवर जिले स्थित है, ऑप्शन बी बेगूसराय में। कुछ आपका 61 है बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियां, ऑप्शन बी सोन पुनपुर किऊल चंदन। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां सोन पुनपुर किऊल चंदन। 62 है कौन सी नदी बिहार में बहती है, ऑप्शन सी गंगा। कुछ आपका 63 है निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार का स्रोत के रूप में विख्यात, ऑप्शन में सी कोसी नदी। सही जोड़ की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन में सी कटिहार महानंदा नदी, ठीक है। 65 है बिहार में घोघा झील स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए कटिहार जिले में।
66 है, इनमें से कौन सी नदी, तो इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक ब्रिज से पार कर मार्ग बनाती है, ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी गंडक नदी। तो इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक ब्रिज से पार कर मार्ग बनाती है, ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी गंडक। 67 है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सहरसा जिले में। कुछ आपका नेक्स्ट है 68 बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, ऑप्शन नंबर 47 मीटर। 69 है, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना, ऑप्शन नंबर सी 87 डिग्री सेल्सियस। कुछ आपका 70 है, मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है, ऑप्शन नंबर फाल्गु नदी। 71 है, भिखनाथ थोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी हरहा नदी। 72 है, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। 73 है, बिहार की कौन सी नदी हिमालय से प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। 74 है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई पर तक बहती है, ऑप्शन नंबर 120 किलोमीटर। 75 है, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार प्रति सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी गंडक। 76 है, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी बागमती नदी प्रभावित नहीं होती है। 77 है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, ऑप्शन बी सोन नदी को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा नदी, गंडक और घाघरा नदी। 78 है, 79 है, निम्नलिखित नदियों में किसके तट पर पटना स्थित है, ऑप्शन बी गंगा नदी पर तट पर। 80 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर सी पटना में। 81 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी 12 या 13 है, ठीक है। कुछ आपका 82 है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कुछ आपका 83 है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग के जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी कोसी मगध से नहीं बहती है, ठीक है। बाकी आपका सही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका कल सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।